अस्सलामु अलैकुम। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात का हिस्सा 2 आज हम शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हिस्सा पहला जो है वो आप लोगों ने देख लिया होगा और उसके रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम हिस्सा दूसरा शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए सब मिलके पढ़ते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून खा नून खा। नून ये ऊपर वाला जो पर्पल कलर में है और खा ग्रीन वाला जो ग्रीन डॉट से मेंशन किया जा रहा है। इसमें हमने रंगीन कायदा इसीलिए चूज किया है ताकि आप लोगों को लफ्जों की अलहदगी का पता लग सके कि कौन सा लफ्ज किससे कैसे अलहदा है। जैसे पर्पल में एक नुक्ता नून के ऊपर है तो ये नून है, और खा के ऊपर एक नुक्ता ग्रीन से है तो मतलब ये खा है। या हा बा जीम या मीम बा मीम नून मीम ता मीम सा मीम बा या। अब ये पर्पल कलर से देखेंगे कि ये बा है क्योंकि इसके नीचे पर्पल का एक नुक्ता है, और ये या है ऐसे जिसका पेट बना हुआ है, तो क्या हुआ ये बा या। नुक्तों से पहचान लगाएंगे कि लफ्ज कौन सा है। 2 नुक्ते नीचे हैं तो मतलब या है, अगर इसी के 2 नुक्ते ऊपर होते तो मतलब ये ता होता। नून या ता या सा या। नून बालाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम सा सालाम नून बा नून बा नून नून ता या नून। अब ये ता और या का फर्क ऐसे लगाया जा सकता है कि ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं जबकि या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। तो जो ऊपर वाले के ऊपर नुक्ते होंगे वो क्या होगा ता, और जिसके नीचे 2 नुक्ते होंगे वो क्या होगा या। तो ता या नून या ता नून ता सा नून जीम हा खा हा सा खा बा जीम ता ता हा ता या जीम बा बा खोता ता हा। अब आप कहेंगे कि हा और ये भी दोनों एक जैसे हैं, तो ता और हा क्यों नहीं बोला? क्योंकि ता का इसमें शोशा नहीं है, सिर्फ ऐसे बना हुआ है और 2 नुक्ते ऊपर हैं, तो नुक्तों से पहचान लगाई जा सकती है कि लफ्ज कौन सा है। जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं वो क्या होता है ता, तो ये है ता, और इसके ना ऊपर ना नीचे कोई भी नुक्ता नहीं है तो मतलब हा। ये हमने तख्ती नंबर 1 में पढ़ा था। बा ता या हा ता हा। कहीं कहीं हा ऐसे सिर्फ नीचे बना दिया जाएगा तो वो भी हा ही कहलाएगा।
क्योंकि इसके ऊपर नीचे कोई नुक्ता तो है नहीं, तो हम जिससे पहचान लगा सकें कि कौन सा लफ्ज है। अगर इसके नीचे एक नुक्ता होता तो हम उसको बा भी कह सकते थे, लेकिन इसके नीचे ना ऊपर कोई नुक्ते नहीं है, तो मतलब हा। ता हा, और हा भी ये सिंपल वाला हा है, हा नहीं है। ता सॉरी नून ता हा, या हा बा, बा हा अलिफ, बा हा मीम, दाल जाल, जीम दाल, खा जाल, रो जा, जीम रो, खा जा। अब ये खा और जा इसलिए हुआ क्योंकि रो के ऊपर एक नुक्ता है, तो जा हुआ खा। उम्मीद करती हूँ आज की तख्ती आप लोगों को समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, इस तख्ती को सारे लोग पढ़ सकते हैं, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान हों, या चाहे वो बच्चे हों। जिन जिन ने कुरान पाक नहीं सीखा हुआ तो वो कोशिश करें कि वो कुरान पाक अब जिस भी उम्र में मौजूद है वो उस उम्र में सीख सके। तो ये तख्ती पढ़ाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि सब लोग कुरान पाक सीख सके। जो जा नहीं सकते मदरसे, या फिर जिनके घर मौलवी साहब आ नहीं सकते, या आप लोग अपने बच्चों को वहां भेजना नहीं चाहते, तो वो चाहे तो कुरान पाक यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। और अगर कोई भी सवाल हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम अगली तख्ती और अगले हिस्से के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।